उन मोहब्बतों के नाम जो बिछड़ गईं। वो तेज़ी से उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाने लगी थी। साथ में पड़ा कॉफ़ी का दूसरा मग भी खाली हो चुका था। धीरे धीरे बढ़ती आधी रात में अंधेरे के साथ साथ अब खुनकी भी शामिल होने लगी थी। ये आखिरी दिसंबर की रातों में से एक रात थी। उसकी नज़र घड़ी पर ठहरी। रात 9:55 हो रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र हटाकर बाहर देखा। बारिश बरसने लगी थी, जिसने साल की इस आखिरी रात को मज़ीद यकबस्ता कर दिया था। 31 दिसंबर, इस साल की आखिरी रात और उसकी ज़िंदगी में बीत जाने वाले लम्हों की भी आखिरी रात। ऐसी कई 31 दिसंबर की रातें उसकी ज़िंदगी में पिछले सालों में गुजरी हैं, जिसमें उसने ये ना सोचा हो कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। माँ का फ़ोन आ रहा था। हेलो हना, कैसी हो? माँ ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आवाज़ को बहुत ऊंचा करके बोलना पड़ रहा था। बाहर बारिश के शोर से आवाज़ बहुत ज़्यादा दब रही थी। हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे शुक्रिया माँ, वो चहकते हुए बोली। सॉरी कल 12 बजे नहीं कह सकी तुझे। कोई बात नहीं माँ। अच्छा तुम कहाँ हो? अपने अपार्टमेंट में, और कहाँ होना है? सुन। जी, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, ठीक हूँ। घर कब आओगी? आपको बताती हूँ माँ। वो बहुत ऊंचा बोल रही थी और 32 साल की हना को ये बात सख्त नागवार थी, मगर माँ थी, वो क्या कर सकती थी? वो जानती थी कि अब आगे वो क्या कहने वाली हैं। सुन, तेरी मौसी ने तेरे लिए रिश्ता। उनके मुंह में लफ्ज़ अभी पूरे अदा भी न हुए थे। हना ने उस रोज़ के टॉपिक से जान छुड़ाने के लिए कहा, माँ करती हूँ बाद में, अभी बिजी हूँ। अरे सुन तो। माँ आई एम बिजी, बाय। साथ ही फ़ोन रख दिया और दूसरी तरफ भी खामोशी छा गई। जिंदगी के सफ़र में कैसे भागते दौड़ते वो 25 से 32 साल की हो गई, मालूम ही नहीं। वो कैसे शादी कर ले? हाथ की बोर्ड्स की उंगलियों में कहीं ठहर गए थे, मानो लिखते लिखते इंसान कुछ भूल जाए, किसी के हाथ कुछ सोचते सोचते रुक जाए। बिल्कुल वैसे ही हना के हाथ भी कीबोर्ड्स में फंस गए थे। उलझ गए कहना ज़्यादा बेहतर था। कई सालों से उसके खुद से किए गए सवालात और उनके जवाब ढूंढने का सिलसिला जारी था। ना चाहते हुए भी वो इन सवालात के जवाब ढूंढ नहीं पा रही थी। सिविल इंजीनियर थी, कराची की एक बेहतरीन क्लास से ताल्लुक़ था, अकलौती और लाडली भी, मगर फिर भी अपनी यादों से भागकर उसे इस्लामाबाद रहना पड़ रहा था। 32 साल की हना को आज भी कराची के अलावा कोई और शहर कहाँ पसंद था, मगर जब इंसान मजबूर हो जाए और ना चाहते हुए भी अपना मासी से जान ना छुड़ा सके तो ऐसा ही होता है। आज 7 सालों के बाद भी हमेशा की तरह 31 दिसंबर, न्यू ईयर शुरू होने से पहले के चंद घंटे उसे हर साल की तरह तकलीफ़ देते थे। हसन दानियाल, उसका एक्स हस्बैंड और उसके एक बेटे का बाप भी। हसन से उसकी शादी 25 साल की उम्र में माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। हालांकि हना उस वक्त अब्रॉड जाकर हायर स्टडीज़ करना चाहती थी, मगर वही हमारे बड़ों की सोच, मगर फिर भी वो खुश थी। शादी के कुछ साल ही, सिर्फ 3 साल की शादी जो 25 साल की उम्र में शुरू होकर 27 साल में ख़त्म हो गई थी। कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस हसन को अचानक ही कुछ अरसे बाद ख्याल आ गया कि ये शादी मिसमैच्ड है। हज़ारों सवालों के बिना जवाब दिए उसने हना को छोड़ दिए और अपने बेटे को लेकर अब्रॉड चला गया। हसन एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान था। कोई काम अगर उसने नहीं करना तो नहीं करना, कुछ अगर बॉदर करता तो फ़ौरन सच बोल देता। उसके मिजाज और वो हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। हना ने काफ़ी एहतजाज किया कि बेटा नहीं लेकर जाओ, मगर शायद हना के माँ बाप भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की अभी उम्र ही क्या है। हसन हना से 5 साल बड़ा था, बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकता था। जब वो लोग जुदा हुए तब भी 31 दिसंबर ही थी। 7 साल पहले उसकी सालगिरह के ठीक अगले दिन हज़ारों सवालों के बिना जवाब दिए वो बेजवाब ही छोड़ गया था। मगर सिर्फ एक बात अच्छी थी
کہ اس نے باقی بیٹر پارٹنرز کی طرح اپنی وائف سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے تھے، بس صرف اتنا کہا، ہنا میں جانتا ہوں تمہیں سن کر تکلیف ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول کر تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، سو بہتر ہے کہ سچ بتا دوں، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، مجھے لگتا ہے تم سے شادی کا فیصلہ غلط تھا، تم اچھی ہو، بہت ہو، مگر میں اب نہیں رہنا چاہتا۔ اور وہ خاموشی کھڑی رہ گئی، جیسے آج خاموش تھی۔ اس کے بعد آنے والا ہر نیا سال آنے سے پہلے اس کے ماضی کو لازمی یاد کرواتا تھا، شاید اسی لیے 32 سال کی ہنا آج بھی 27 سال والی ہنا کی طرح اس 31 دسمبر کی ہر سال کی آنے والی رات کو بس خاموشی رہتی تھی۔ باہر رات دھیرے دھیرے اپنے اندر رازوں کو سمیٹنے لگی تھی۔ وہ اپنے لیے ایک اور کپ کافی بنانے کے لیے اٹھنے لگی۔ ہاتھ کئی گھنٹوں سے ماضی کی یادوں کو کی بورڈ پہ رکھنے کی وجہ سے اب اکڑنے لگے تھے۔ رات کا نصف حصہ بیت چکا تھا اور سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کافی بنا کر لوٹی تو سوچا، آج تو اس کو گنتی بھی یاد نہیں کہ کتنے کپ کیفین وہ لے چکی تھی۔ کافی بنانے پر لوٹی تو گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ نیا سال، ہیپی نیو ایئر۔ ہر جگہ جا بجا سوشل میڈیا پہ نوٹیفیکیشنز آنے لگے۔ اس کے آفس میں بھی سال شروع ہونے سے 2 دن پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی، سال کے آخری اور سال کے پہلے دن۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، بارش اب تھم چکی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اوپن کیا اور اپنی ڈائری پہ جا کر لکھا، ہیپی نیو ایئر ہنا ہارون، اور آخر میں صرف اتنا، ان محبتوں کے نام جو بچھڑ گئے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔